नमस्ते, राधे राधे। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्वेता गर्ग प्राणयोग में। जैसे कि मैंने कल आपको समझाया था तत्वों के बारे में, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए जो बेहद सरल है। इसको अपन बोलते हैं स्वर विज्ञान की साथ। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुजी का आह्वान करूंगी, और उससे पहले अगर आप सब लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी ये पढ़ाई प्राण योग की आप सभी लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे आप सभी की गुड विशेस प्राप्त हो और मैं आप लोगों की विशेष से इसी तरीके से आगे बढ़ते रहूं। चलिए प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। कमर पीठ गर्दन सीधी करके बैठिए और बोलिए मेरे साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्वर विज्ञान। आप सभी लोग जानते हैं 3 तरह की नाड़ियाँ होती हैं, इंडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। इंडा और दूसरी भाषा में बोले तो राइट स्वर, लेफ्ट स्वर और सुषुम्ना स्वर। तो मैं आप सभी लोगों को आज बताना चाहती हूँ कि हमारी जो बीमारियों का कुछ परसेंटेज रीजन होता है वह होता है गलत स्वर चल। जैसे आज के जीवन में मेन बीमारी जो देखने को मिल रही है मुझको आसपास, नॉर्मली खांसी, जुकाम, हाथ पैरों में दर्द, फीवर। तो आज मैं एक छोटा सा प्रयास करना चाहती हूँ। आपको अगर ये बीमारी है, खांसी है, जुकाम है, माइग्रेन है, फीवर है, हाथ पैरों में दर्द है, तो उसको घर बैठे ही कुछ समय के द्वारा हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों की, अपने समाज की और अपने देश की। मुझे भरोसा है कि आज आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप सभी लोग मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। आप कैसे चेक करोगे? आप पहले अपने हाथों को पिरामिड की शेप में बनाइए और नाक पे रखिए और चेक करिए हवा सबसे ज़्यादा कहाँ से निकल रही है, लेफ्ट से निकल रही है कि राइट से निकल रही है। आप मेरे साथ चेक कर सकते हैं। देखिए मेरी हवा सबसे ज़्यादा इस टाइम पे राइट से निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि जब मैं सुबह उठी थी तो मौसम थोड़ा सा ठंडा था, जिसके कारण से मेरे को छींक आई। तो मैंने आज सुबह ही अपना लेफ्ट बंद किया और राइट से मैंने 21 बार सांस ली। देखिए कैसे कमर गर्दन पीठ सीधी करके बैठेंगे। तो मैंने अपना राइट स्वर एक्टिव किया। मेरा राइट स्वर एक्टिव करने का रीजन क्या था, आप ये सोच सकती हैं, मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। उसका रीजन ये था, जब मैं सोकर उठी
तो मैंने अपने आप को चेक किया तो मेरा लेफ्ट चल रहा था, यानी उल्टा चल रहा था। उल्टा स्वर जब चल रहा था, मौसम पहले से ही ठंडा था, मेरी बॉडी को काय की आवश्यकता थी? गर्मी की आवश्यकता थी। अब चूंकि मौसम भी ठंडा, मेरी बॉडी भी ठंडी, तो मेरे को क्या हो गया? कोल्ड और खांसी, और हाथ पैर मेरे टूटने लगे। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया, जैसे मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है कि कभी भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में छींकें आए, खांसी आए, फीवर आए, सिर में दर्द हो जाए, जुकाम एकदम से हाथ पैर टूटने लगे, किसी काम में मन ना लगे, तो आप अपना उल्टा स्वर मत कीजिए और राइट से 21 बार सांस लीजिए। जब आपका राइट स्वर बंद हो जाएगा, तब आपकी छींकें आना, खांसी होना, फीवर आना, हाथ पैर टूटना, सिर में दर्द होना जैसी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। उस टाइम आपको मौसम भी देखना है कि मौसम कैसा हो रहा है। हो सकता है आपके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए। जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तब आपको फीवर आ जाता है। और जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो आपको खांसी जुकाम हो जाता है। तो अगर आपको फीवर हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको अपना राइट स्वर बंद करना है। राइट स्वर बंद करके लेफ्ट स्वर स्टार्ट करना है। देखिए कैसे? इसके अलावा राइट स्वर बंद कीजिए, लेफ्ट स्वर से सांस लीजिए 21 बार। अब देखिए मेरा लेफ्ट चालू हो चुका है। इस टाइम पे मेरे शरीर में अगर फीवर होगा, अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई होगी, तो मेरा लेफ्ट चालू होने से वो गर्मी शांत हो जाएगी और मेरा फीवर, और जैसे आजकल लेडीज़ों को हो जाता है टाइम टाइम पे हरारत, वो हरारत भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप जैसे अगर आपको राइट स्वर चालू करना है, तो आप क्या करेंगे? आप लेफ्ट को बंद करेंगे, 21 बार सांस लेंगे, तो आपका राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। अगर आपको लेफ्ट एक्टिव करना है, क्योंकि आपको अगर फीवर आ गया है या हाथ पैर टूट रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप क्या करोगे? अपना राइट बंद करोगे और लेफ्ट से 21 बार सांस लोगे, तो आपका लेफ्ट चालू हो जाएगा। इसके अलावा भी आजकल बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को याद नहीं रहता है, या बच्चों के एग्जाम्स अच्छे नहीं जाते, या बच्चों को पढ़ने में फोकस नहीं होता है। उसके लिए अपन क्या करेंगे? अपन अपनी राइट स्वर को बंद करेंगे और लेफ्ट से 21 बार सांस लेंगे, तो उनका जब लेफ्ट स्वर चालू हो जाएगा, तब उनका पढ़ने में मन लगेगा, पढ़ी हुई चीज़ें उनको याद आ जाएगी। कैसे? मैं अपन चेक कर सकते हैं, जो हमारे पहले के ज़माने में जो अपन लोग छोटे थे, हमारे जो बड़े बूढ़े थे, जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते थे, तो हमारे बड़े बूढ़े बच्चों को दही और पेड़ा खाते, दही और पेड़ा खिलाते थे। क्या आप लोग जानते हैं दही और पेड़ा खिलाने के रीज़न क्या था? दही और पेड़ा खिलाने के पीछे वो लोग बोलते थे कि अगर घर से दही और पेड़ा खा के जाओगे, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि दही और पेड़ा दोनों होते हैं ठंडे। ठंडी चीज खाने से हमारा ठंडा स्वर, यानी हमारा लेफ्ट स्वर चालू हो जाता है। और जब लेफ्ट स्वर में बच्चे एग्जाम देते हैं या कुछ भी याद करते हैं या स्कूल जाते हैं, तो क्या होता है? लेफ्ट स्वर चालू होने से उनको पढ़ी हुई चीजें आसानी से याद होने लगती हैं, या याद आ जाती हैं, या पढ़ाई में फोकस होने लगता है। इसलिए हम ये बच्चों का ये रीज़न है कि लेफ्ट स्वर चालू करवाते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपको अपनी स्वर चेंज करने हो, तो अगर आपको लेफ्ट चालू करना है अपना, तो आप राइट के सहारे सो जाइए। आप पाएंगे कुछ देर में आपका लेफ्ट चालू हो गया। क्योंकि क्या होता है, अति ठंडा मौसम होने की वजह से कुछ लोग
तो ये बोलते हैं कि हमारी सांस नहीं चल रही है, हमारी नाक ही नहीं चल रही है, हम ऐसे में क्या करें। आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ सकता है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको लेफ्ट चालू करना है तो राइट की बात सो जाइए। 15 मिनट 10 मिनट बाद आपको एहसास होगा कि आपका लेफ्ट चालू हो गया, या आपको आपको अपना राइट चालू करना है तो आप लेफ्ट की बस हो जाइए। 10 मिनट में आपको एहसास होगा कि मेरा राइट चालू हो गया। इसके अलावा अपन देखते हैं कि आजकल खांसी जुकाम बुखार हरारत माइग्रेन छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिल जाता है। अब जो गोदी के बच्चे हैं उनके लिए तो अपन क्या करें, उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, अगर छोटे बच्चों को निमोनिया की शिकायत हो गई है, सांस लेने में उसको दिक्कत हो गई है, उसकी छाती में पल्स की शिकायतें आ गई हैं, एकदम से छाती अजीब सी हो गई है, उसको निमोनिया की शिकायत हो गई, तो आपको एक छोटी सी रुई लेनी है और रुई उसकी लेफ्ट नाक पे लगा देनी है। और ये ज़्यादा नहीं करना है, आपको पकड़ के रखना है, क्योंकि छोटे बच्चे गोदी के बच्चे कुछ जानते नहीं हैं। तो आप पाएंगे जब उनकी लेफ्ट में लगाओगे तो राइट चालू हो जाएगा। तो उनका खांसी जुकाम में कुछ टाइम में आप पाओगे, जब 3-4 बार ऐसा करोगे, रोजाना 1 या 2 दिन 3 या 4 बार करोगे, तो आप पाओगे कि हाँ, तो आप लोगों का बच्चा एकदम से स्वस्थ हो गया। तो दोस्तों, बिना डॉक्टरों के बिना दवाई के ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है, और ये संस्कृति हमारी है, सनातन धर्म है, और ये ज्ञान बहुत पहले से चला आ रहा है, जो कि लुप्त हो गया था, हमारे अंग्रेजों ने लुप्त कर दिया था। अब हमारे योगानंद मिश्रा जी, हमारे गुरु जी हैं, वो उस ज्ञान की लहर दौड़ा रहे हैं, जिससे हमारा भारत विश्व गुरु बन सके और एक ज्ञान घर घर में पहुंच सके, जिससे कि लाखों करोड़ों रुपया दवाई में जा रहे हैं, वो खर्च ना होकर हम अपने प्रोग्रेस में, अपने देश की प्रोग्रेस में, अपने समाज की प्रोग्रेस में इस धन को खर्च कर सकें। मेरा भी जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकूं। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। कमर गर्दन पीठ सीधी करके बैठेंगे, और हाँ, इससे पहले आप मुझे ये ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा स्वास्थ्य लाभ का, कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे द्वारा समाज को लाभ हो, कैसा लग रहा है, मुझको कमेंट्स करके बताइए कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आगे वीडियो बनाना चाहिए क्या नहीं। मुझे आपकी कमेंट्सों का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ के बैठेंगे, कमर पीठ गर्दन सीधी करके बैठेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् दुःखभाग् भवते। नमः। राधे राधे।